स्ट्रक्चर के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसे मैं बताना चाहूँगा। इसको ध्यान से समझिएगा। किशोर बाबू हमारे कंसल्टेशन में है, जो स्ट्रक्चर से परेशान है। 2013 में इन्होंने ओआईयू करवाया था। इनको डायबिटीज मेलाइटस है। जब कोई शुगर का पेशेंट हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ऐसे केसेस में मॉनिटरिंग और ध्यान से करनी चाहिए। ठीक है, जब ये मेरे पास पहली बार आए थे तो इनकी एवरेज यूरिन फ्लो काफ़ी कम हुआ करती थी, 2 के आसपास थी, 2-2.5 के बीच में। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, इनका जो केएफटी जीएफआर था उसमें इनकी जो रिपोर्टिंग थी वो जीएफआर 85 पे रेंज कर रहा था। सीरम क्रिएटिनिन 1 के ऊपर थी, यानी कि डेंजर जोन जिसे कहेंगे हम। लेकिन 1 महीने के इलाज में कोई बहुत चेंज तो नहीं आया। कुछ चेंजेस आए, एवरेज यूरिन फ्लो में माइनर चेंज आना शुरू हुआ। लेकिन बाकी जो दिक्कतें थी उसके बारे में बात, अच्छा, ढेर सारी साइनस की दिक्कत रही है, डायबिटीज टाइप 2 मेलाइटिस भी है, और गले में यहाँ कुछ अजीब सा फंसता भी है। 1 महीने के इलाज के बाद से सीरम जो जीएफआर है वो 97 पे आ गया, यानी जीवन कैटेगरी जिसे हम 90 to 120 मानते हैं उसमें। यूरिन के फ्लो को ठीक करना एक बात की बात है, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है कि आप इलाज के शर्त पे किडनी को डैमेज मत होने दीजिए भाई। इनको बहुत ज़्यादा नहीं फील हो रहा। एक चीज़ और बताऊँ मैं, दोनों चार्टिंग में फ़र्क है। तब के समय में थोड़ा उमस का मौसम था, तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो थी 10 बार एक दिन में थी, और 500 ml वाटर का इंटेक था। ठीक है, दिन भर में अच्छा खासा पानी। आज की डेट में थोड़ा मौसम चेंज हुआ, पानी की मात्रा कम हुई, लेकिन इसके बावजूद भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी 7 टाइम हुई। ओवरऑल इस वीडियो के बनाने का पर्पज़, हम कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट कर लें, चाहे कोई डॉक्टर कितना भी अच्छा इलाज कर ले, यदि मरीज की किडनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो तुरंत उसे सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दीजिए। ऑब्जर्वेशन में रखने का केवल एक टाइम होता है। यदि हम इनको 2 से 3 महीने के ऑब्जर्वेशन में इनका जीएफआर ठीक नहीं होता, जीवन स्टेज में नहीं आता, तो श्योरली हम इनको रिकमेंड कर देते हैं सर्जरी के लिए, क्योंकि 4 ml पर सेकेंड से कम एवरेज यूरिन फ्लो पे ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर होता, खतरा ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई यदि आपका भी एवरेज यूरिन फ्लो 2 ml 2.5 ml के आसपास है, और आप किसी सिस्टमिक इलनेस से गुजर रहे हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, कुछ भी XYZ है, थायराइड डिसफंक्शन, तो आप हर 1-2 महीने पे टेस्ट करवा लिया करिए, क्योंकि खतरा ज़्यादा है। ब्लाइंडली ट्रीटमेंट करने की तुलना में ज़्यादा बेटर ये है कि सही तरीके से इलाज किया जाए। तो इसीलिए यदि किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो 1-2 महीने के ऑब्जर्वेशन में रखिए। मरीज़ की कंडीशन सुधर रही है, किडनी की स्टेजिंग ठीक हो रही है, तो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करिए। नहीं हो रहा तो इमीडिएट ट्रीटमेंट को स्टॉप करके आप सर्जरी के लिए रिकमेंड कर दीजिए। ओआईयू करवाने के बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू कर लेंगे। कम से कम मरीज को समय तो मिल जाएगा, मरीज की किडनी डैमेज होने से तो बच जाएगी। सो दैट्स वाई कभी भी कोई भी इलाज आप अडॉप्ट करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी आपका बॉडी का ऑर्गन डैमेज ना हो, या उस ऑर्गन के डैमेज होने के शर्त पे इलाज नहीं होना चाहिए। दिस इज द मेन मैसेज विच आई वांट टू गिव यू ऑल। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को शेयर करिएगा, खास करके जो लोग इस तरह की ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, हाई ब्लैडर नेक या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से सफ़र कर रहे हैं। वो अपना CKD का टेस्ट हमेशा करवाते रहें। KFT GFR को हमेशा अपडेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।